आज हम करेंगे थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय या आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय, थेल्स थ्योरम और बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। थ्योरम क्या है, प्रमेय क्या है? किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा उसकी अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर काटती है वे बिंदु उन भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। तो इसमें हमें पहले लिख लेंगे, हमें दिया क्या है? दिया है त्रिभुज ABC में जो D है वो समांतर है BC के। हमें पता है एक त्रिभुज ABC है और जो D रेखा है वो BC के समांतर है। D बिंदु AB पर स्थित है और E बिंदु AC पर स्थित है। तो हमें सिद्ध क्या करना है? जो हमने समांतर रेखा खींची वो अन्य दो भुजाओं को दो बिंदुओं पे काट रही है, D और E, तो वो उन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है, यानी AD बटे DB बराबर हमें सिद्ध करना है AE बटे EC के। अब इसके लिए हम रचना करेंगे। रचना क्या करनी है? B से E को मिलाना है, C से D को मिलाना है। रेखाखंड BE तथा CD खींचिए। दूसरा हमें रचना करनी है, एक हमें लंब डालना है, DF, ये हमने लंब डाल दिया। DF हमें लंब खींचना है AC पर तथा और एक E से खींचना है EG, लंब खींचना है AB पर। तो ये हमने रचना ही कर ली। BE को मिला लिया, CD को मिला लिया, एक लंब खींचा DF, दूसरा लंब खींचा EG। अब इसकी उत्पत्ति करेंगे, प्रूफ करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए पहले सबसे पहले ऊपर वाला त्रिभुज ले लेंगे, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल शॉर्ट में लिख लेते हैं AR। त्रिभुज ADE बराबर इसका आधार हम ले लेंगे, एक बार AD ले लेते हैं और उसके कॉरस्पॉन्डिंग हाइट जो उस पर लंब होगी, यानी EG उस पर लंब है, तो EG उसकी ऊंचाई हो गई। तो ये हमारा आ गया ADE का क्षेत्रफल। ऐसे ही हम उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE का क्षेत्रफल। फॉर्मूला वही होगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। इसका आधार हम ले लेंगे DB, क्योंकि ये अधिक कोण त्रिभुज है, जो इसकी जो ऊंचाई निकलेगी वो बाहर से निकलेगी। त्रिभुज ये है, इसको हमने ऐसे बढ़ा दिया, तो बड़ी हुई भुजा पे ये लंब क्या है? EG है, तो इसकी भी ऊंचाई EG होगी। अब दोनों का अनुपात निकाल लेंगे। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 AD गुणा EG बटे 1/2 DB गुणा EG। 1/2 से 1/2 काट देंगे, EG से EG कट गया, तो
एरिया ऑफ ADE बटे एरिया ऑफ BDE। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर आ गया हमारा AD बटे DB। इसको समीकरण 1 डाल के छोड़ देंगे। अब आगे ऐसे ही हम दूसरा फिर से करते हैं। फिर हमें वही लेना है, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणा हो जाए। इसको फिर शॉर्ट में लिख लेंगे। अब इसका आधार बदल देंगे, आधार ले लेंगे AE, उसके कॉरस्पॉन्डिंग ऊंचाई आ जाएगी DF। ऐसे ही हम इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक और त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज CDE, तो उसका क्षेत्रफल, त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल फॉर्मूला वही 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। इसका आधार ले लेंगे हम EC और ऊंचाई ले लेंगे जो उस पे लंब है DF। अब दोनों का अनुपात निकालेंगे, इन दोनों का, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल बराबर 1/2 AE गुणा DF, नीचे भी ऐसे आएगा 1/2 गुणा EC गुणा DF। DF से DF काट देंगे, 1/2 से 1/2 काट देंगे, तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल आ गया AE बटे EC, समीकरण 2। अब हम करेंगे ये दोनों त्रिभुज जो बन रहे हैं, त्रिभुज BDE तथा त्रिभुज CDE। त्रिभुज BDE दोनों क्या हैं, एक ही आधार पर स्थित हैं, दोनों समान आधार DE पर स्थित हैं तथा समांतर रेखाएं कौन सी हैं, DE और BC, तथा DE समांतर BC के मध्य स्थित हैं। ये हमारी 9th की थ्योरम है। दो त्रिभुज होते हैं जो समान समांतर रेखाओं के बीच में, और उनका आधार अगर समान होता है तो उनका क्षेत्रफल बराबर होता है। तो इससे ले लेंगे, इसलिए दोनों का जो क्षेत्रफल होगा BDE का और CDE का क्षेत्रफल बराबर होगा। इसमें दोनों साइड भाग कर देंगे ADE के क्षेत्रफल से, दोनों के नीचे लिख लेंगे ADE का क्षेत्रफल, इसके नीचे भी ऐसे ही करेंगे, CDE के नीचे भी लिख लेंगे त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। अब दोनों साइड का क्या कर लेंगे, व्युत्क्रम कर देंगे, उल्टा कर देंगे। त्रिभुज ADE को ऊपर लिख लेंगे और BDE का क्षेत्रफल को नीचे लिख लेंगे। यहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे, त्रिभुज ADE के क्षेत्रफल को ऊपर लिख लेंगे और त्रिभुज CDE के क्षेत्रफल को नीचे लिख लेंगे। ये आ गई समीकरण 2। अब हमें पता है समीकरण 2 थी, इसको समीकरण 3 लिख लेंगे। अब समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 व 2 से जो दोनों के मान हैं वो हम समीकरण 3 में रख देंगे। तो ADE बटे BDE का क्षेत्रफल हमारा आ रहा है AD बटे DB, और ऐसे ही हमारा ADE बटे CDE का क्षेत्रफल आ रहा है AE बटे
EC। तो हमने समीकरण 1 व 2 से दोनों क्षेत्रफल का अनुपात समीकरण 3 में रख दिया है। उससे हमारा सिद्ध हो गया है AD/DB बराबर AE/EC। यही हमें लाना था कि वो जो दो रेखा है DE है वो दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, यानी AD/DB बराबर AE/EC। तो ये प्रूफ हो गया है। इसी प्रकार इसका विलोम करेंगे।